ਅੱਜ ਆ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਸਟ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇਨ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਮਰਡਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। You might have heard about the word institutional murder. What is institutional murder actually? ਕੀ ਹੈਗਾ institutional murder? The term first pitched in, I categorically remember during when we lost our brother Rohit Vemula. ਤਦ ਇਹ term use ਹੋਈ ਸੀ institutional murder। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਹੋਣੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੇ ਖੋਏ ਹੋਣੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। But I believe every time ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, every time in every university, every corner, even if I talk about Jalandhar, if I clearly remember Dr. Pamposh or Kamposh is of Jalandhar only, we lost that young bright girl, that was an institutional murder. I don't know from which point मैं fail हुई उन्हों help कर ली। I spoke to her mother, Advocate Mahmood Pracha spoke to her mother। मैनू याद है जदों गल होई सी, I don't know की होया, वो लड़ाई ऐसी लड़ नहीं पाए उस तरीके नाल, but still our doors are open for her। But वो जद होया सीगा, वो पेन मेरे अंदर अज भी हैगा कि वो दर्द क्यों होंदा। मैं तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, दो फीमेल्स बहुत घट ने इत्थे, बट जिन्नियां भी आईयां, आई थिंक वी आर दी स्ट्रॉन्ग वॉइसेस मैम। यू एग्री विद मी? we represent them, we represent them, majority of the women we represent them। I hope जब मेरी वीडियोस देखन तो वो समझन why it is important today that this is the time we need to speak for ourselves, our right, our dignity। ਇਹ ਲੜਾਈ मान सम्मान ਦੀ नटशेल सिंपल। रिमेंबर, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਨ सम्मान नहीं देना, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ नहीं देनी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ नहीं देनी, भागीदारी नहीं देनी। Now is the time you don't have to demand, you have to claim, assert your right, you have to claim। And thank you Mr. Mahmood Pracha, thank you। Mahmood Pracha is not only an advocate, Mr. Mahmood Pracha is also a convener of Mission Save Constitution। And he, I don't know ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, he chose me the convener of Punjab, Mission Save Constitution ਦੀ पंजाब कन्वीनर मैनू बनाया। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक इफ आई एम अलाइव टुडे, इफ आई एम इन बिटवीन यू गाइज टुडे, मेजर रोल इज बीइंग प्लेड बाय मिस्टर एडवोकेट महमूद प्राचा। इट्स बिकॉज ऑफ हिम आई एम अलाइव, बिकॉज ही टॉट मी द वे कि लड़ना है, मरना नहीं है, डरना नहीं है। डू यू नो, रियलाइज योर पावर। जब मैं आपका इतिहास पढ़ता हूँ, जिस समाज से आप आती हैं, वहाँ तो आपके गुरु कहते हैं 1.25 लाख से 1 लड़ाऊँ तभी गोविंद सिंह नाम कहा और आप हार जाएंगी। जिस समाज, जो मैंने आपका इतिहास पढ़ा, आपके गुरु पीरों का जन्म और आपकी कौम का जन्म तो आपके लिए हुआ ही नहीं। आपके गुरुओं ने जो जन्म लिया और जो सिखलाई दी, वो तो हर मजलूम की आवाज बनने के लिए ली, हर गरीब के लिए लड़ना, हर मजलूम के लिए लड़ना, किसी की माँ बहन बेटी अगर पीड़ित है तो उनके लिए लड़ना। तो फॉरगेट डॉक्टर रितु सिंह कि आ लड़ाई तेरी आ, ये तेरी लड़ाई नहीं है। This is your fight for the generations to come, जो तेरे वाल देखती हैं। Do you want another Rohit Vemula to happen? Do you want another Payal Tadvi, Professor Chandrasekhar from Jammu University, IIT Jayant, IIT Bombay Jayant, Ayush, Anil, Dr. Pamposh, Punjab, ये सारे institutional murder जो साढ़े notice च आए, because after Rohit Vemula ये सारे active हो गए। But what about before Rohit Vemula? किसी ने नोटिस किया? वॉट अबाउट इन स्मॉल टाउन्स जिन्हों को मीडिया नहीं हैगा, जिन्हों को स्मार्टफोन भी नहीं हैगा, जिन्होंने प्रताड़ित किया जाता है, हर दिन मारिया जाता, हर दिन इन्ना इंसल्ट किया जाता है कि तुसी सर उठा के चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते। जे तुसी वधिया पढ़ते हो, जे तुसी कविता हो, गौतम हो, जे तुसी आहे बैठा आशुतोष हो, या डॉक्टर रितु हो, या मेरे पीछे खड़े साथी मंजीत, या होर सारे जिन्ने भी साथी, सॉरी इफ आई डोंट रिमेंबर योर नेम, जे तुसी ये सारे लोग हो और तुसी जे वधिया कपड़े पाते हो, वधिया अंग्रेजी बोलते हो, वधिया हिंदी बोलते हो और आउटशाइन करते हो, दीज पीपल कैन नॉट टॉलरेट यू, दे कैन नॉट डाइजेस्ट यू। ये आज का सिनेरियो हैगा। तो फिर व्हाट इज द अल्टरनेटिव वी हैव? बह जाइए चुप करके, पीछे हट जाइए, लड़िए ना। जो मेरे नाल होया, आज मैं एक रिकॉर्डिंग पाई आ, और मैं थानू एंड च सुनाऊंगी। वो एक किस्म का एक ऐसी रिकॉर्डिंग आ जिसे सविता रॉय टैलीफोनिक कॉन्वर्सेशन दे विच किसी RSS के बंदे ने कुछ कह रही है। उन्हें वो रिकॉर्डिंग सारिया प्राचा साहब के ऑफिस च पेन ड्राइव च पा के दे दियाँ कि सर आ देखो डॉक्टर रितु के खिलाफ कितना साजिश हुई, कितना नैक्सस एक रैकेट बनया टू थ्रो दिस वुमेन गर्ल आउट ऑफ द यूनिवर्सिटी, बिकॉज ये जी हैगी लीडिंग वॉइस बन रही है अंबेडकर की गल करना बेखौफ होके, रिजर्वेशन
ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਣਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੀਏ ਐਨਆਰਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ, ਰਾਈਟ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਣਾ। ਦੈਟ ਵਾਸ ਮਾਈ ਫਾਲਟ ਕਿ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਕੁੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਤਬਕੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਹੱਕ ਮੰਗੂਗੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗੀ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲੂਗੀ। ਦਿਸ ਵਾਸ ਮਾਈ ਫਾਲਟ। ਅਗਰ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਐਸੀ ਬਗਾਵਤ ਮੈਂ ਬਾਰ करूंगी, हर बार करूंगी। बिकॉज आई fear nobody। एक बड़ी वधिया गल साडे दिल्ली प्रोफेसर कहते हैं कि जब दलित गाली देता है ना तो इनकी हड्डी में चोट लगती है, और अगर वो चोट लगती है तो ऐसी चोट मैं बार दूंगी। क्योंकि आज जिवें दे हालात ने, डॉक्टर अंबेडकर ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਓ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲਾ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਫੁੱਲ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਾਕੇ ਜੈਪੀਮ ਕਰ ਦੋ। ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਥੀਸ ਆਰ ਆਰ ਓਨ ਪੀਪਲ? नो। ਅਸੀਂ ਇਲੂਜਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜੇ ਹੱਲੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਐਸਐਸ ਸੰਗੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਆਵਰਸ। नो, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਥੀ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਜਿਸ ਗੱਡੀ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਾਇਆ, ਔਰ ਐਸਐਚਓ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗਾ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਟਾਈਮ ਸੇ। ਜਿਹੜੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੈਂ ਘਟਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਤੇ ਅਟੈਕ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੇ ਅਟੈਕ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਫਾੜਨਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਉਠਾ ਕੇ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ शुद्धिकरण करना, गंगा जल तो उस जगह को साफ करना। दिस इज दिल्ली यूनिवर्सिटी, द प्रीमियम यूनिवर्सिटी इन इंडिया। बट वो मूर्ख नहीं जानते, दे कैन क्रश अस, और साडी बांह तोड़ सकते हैं। दे कैन ब्रेक आशुतोष, एसेट सुट के अटैक कर सकते हैं, बट दे कैन नॉट क्रश अंबेडकर, दे कैन नॉट क्रश द आइडियाज ऑफ अंबेडकर। जब तक असी अलाइव हाँ, आइडियाज ऑफ अंबेडकर जनरेशन टू जनरेशन पास करांगे, एंड अंबेडकर जनरेशन टू जनरेशन जिंदा रहेंगे। अंबेडकर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ, ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਮਿਲਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ 'ਚ ਮਿਲਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲਾਂ 'ਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅੰਬੇਡਕਰ। ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ એનર્ਜੀ ਕੈਨੋਟ ਬੀ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਐਂਡ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਡਿਸਟਰੋਇਡ। ਸੋ ਅੰਬੇਡਕਰ ਉਹ એનર્ਜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਟੂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਆਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਸਾਡੇ ਜਿਹੇ ਯੁਵਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸ਼, ਸਾਡਾ ਜੋਸ਼ ਅਲਾਈਨ रहेगा। I think we can win every battle। And coming back to the point कि जो मेरी लड़ाई लड़ना, why it is important, क्योंकि जे आज यह डॉक्टर रितु चुप हो गई, फिर मैं बिल्कुल एक चीज देख पा रही हाँ, कोई डॉक्टर रितु अगे नहीं आएगी, कोई नहीं बोलूगी। क्योंकि जे इस देश विच, इस भारत च सब तो वड्डा नारीवाद का कोई चेहरा सीगा, वो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सीगे। और जिन्हां ने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नूं पढ़िया, वो समझ गए, उन्होंने समझ लिया कि दिस मैन सिर्फ दलित, वो तो साडा किस्मत कह लो या मूर्खों का देश आ, यही कह लो कि जिन्होंने बाबा साहब ने सिर्फ दलित का नेता कह के बस वो करता, उजागर करता। बट जिन्ना बाबा साहब ने काम पूरे समाज की महिलावां ले किया, वुमेन इन जनरल किसे ले नहीं किया। It is its whole contribution, whole thing is for women। और अगर मैं बाबा साहब अंबेडकर ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ, ਪੜ੍ਹੀਆਂ, so it is my soul and the core responsibility ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੋਲਾਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਗਾ ਕੇ, ਆਈ ਹੋਪ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਂਗਣ 'ਚ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਕੀ ਆ। ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਿਰਫ ਇਦਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਕਿਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਔਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਦੈਨ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸੋਚੋ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਾਤਿਰ ਆ कि इस हद तक पहुंच गया कि 35 फर्जी बच्चे, 35 बच्चों की कंप्लेंट। आई होप मेरे बाद जब पराता साहब आन, क्योंकि लीगल पॉइंट तो तुहानू वधिया दसणगे, बट सोचो कि तुहाडे बच्चों नू मारन लई, तुहाडे बच्चों नू खत्म करन लई अगे ना आण, किस हद तक जाणगे कि 35 फोर्स बच्चे करके कोर्ट च लाते। जब इन्वेस्टिगेशन हुई, FIR हुई,
पता लग्या कि वो 35 बच्चे मेरे पढ़ाए हुए तो है ही नहीं, पूरे कॉलेज च उस 35 बच्चों के नाम का कोई बच्चा ही नहीं हैगा। नाउ दिस लेडी क्रिमिनल सविता रॉय इज ऑल्सो चार्ज शीटेड, बट देख लो पावर, देख लो वही संविधान की कितना धज्जियां उड़दियां दिन रात, शी इज स्टिल ऑन द चेयर, शी इज स्टिल ऑन द पोजीशन, वो अपनी कुर्सी ते कार्यरत था। क्यों? क्योंकि सरकार उन्होंने दी, पावर उन्होंने सब कुछ, और तुहाडी धी सड़क ते बैठी है। ये हो रहा है क्यों? क्योंकि सड़क ते भी क्यों बैठी है? क्योंकि लड़ रही है। जे चुप करके घर बैठी होंगी ना, हाल तक तुसी भी मेरे फुल परवाह कर रहे होंगे, सीरियसली आई एम सेइंग, क्योंकि इन्ना मेंटल टॉर्चर वो लोग तुहानू करते हैं। बट आई चोज टू फाइट कि मैनू मरना नहीं है, मैनू लड़ना है, और अपनी जनरेशन को ये मैसेज देना है कि घर बैठ के सड़ के मरना नहीं, बाहर निकल के लड़ के मरना मंजूर है। कोई गल नहीं, एक अद्धे नूं लैके जावांगे जे जाना ही है तो, फिर इदां कल्ले कल्ले क्यों जावांगे, एक अद्धे नूं लैके जावांगे, है ना। सो यही चीज़ मैं इत्थे भी पंजाब आके थोड़े सारिਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ है जी, बहुत 4 ਵੱਡੇ प्रोग्राम कर ले, और ये ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੱਚੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ, क्योंकि अपने परिवार से जो भी कोई गल हो जाए भूल चुक भी माफ़ करना, बट इस बच्ची ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्ना तुहानू दावे नाल कह सकती है, विद द सपोर्ट ऑफ प्राचा साहब एंड साथी लाइक आशुतोष एंड अदर पीपल सिटिंग हेयर, यूनिवर्सिटी नू हिलाता है, यूनिवर्सिटी नू ये दसता है कि ये लड़ाई हुण अंबेडकरवाद वर्सेस मनुवाद है, ये लड़ाई नीले झंडे दी है, ये लड़ाई किसी पोलिटिकल पार्टी की नहीं, किसी बैनर की नहीं हैगी। हुण क्रांति होगी किसी यूनिवर्सिटी विच भी, और नीली क्रांति होगी, नीले झंडे के तले होगी, ये असीं यूनिवर्सिटी नूं दसदा है। और तुहाडे अगे एक विनती आ कि ऑलमोस्ट हाथी फड़िया गया है, पूंछ रह गई है, और पूंछ इट इज़ ओनली पॉसिबल विद योर सपोर्ट, क्योंकि ये एक ऐसा लैंडमार्क केस बनूगा टू द बेस्ट ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग कि इस तो बाद साडे किसी बच्चे नूं उंगल भी लाने तो पहला ना ये सोचणगे कि हशर की होगा। सो आने वाली 26 तरीक नूं वड्डी कॉल हैगी जी, जे तुसी टाइम कट के प्लीज़ जिन्ना भी टाइम कट के, जो भी थोड़ी जथेबंदी है नियर बाय, जिन्ने भी लोग है जो भी आ सकते, जरूर आओ इस हक सच की लड़ाई लई, क्योंकि आप हमेशा दूजिਆਂ दी लड़ाइयां च गए हैं, दूजिਆਂ दी लड़ाइयां च भीड़ भी बने असीं जा जाके, बट जब थाडे बच्चे थोड़े अगे आके हाथ जोड़ते हैं, विनती करते हैं कि हाँ जी हुण गल आ गई है अपनी होंद की, अपनी डिगनिटी की, उन्होंने असर्ट करन दी, अपने मान सम्मान की लड़ाई है कि साडे नाल पंगा लिता ते किद्दां लिता, हुण साडा हक इत्थे रख और रखना पैना है। इस मान सम्मान की लड़ाई लई मैं यही तुहाडे अगे विनती करदी हां कि 26 तरीक सवेरे 11 बजे गज वज के उत्थे पहुंचो, और उस मनुवादियों नूं आपां दसना है कि इत्थे राज चलूगा तो डॉक्टर अंबेडकर दा चलूगा, तो संविधान दा राज चलूगा, किसी मनु दा राज नहीं चलूगा, और ये वैदिक रिजर्वेशन लैके जिहड़े उत्थे बन के बैठे ने उन्हां दा राज नहीं चलूगा। एंड मैं रिक्वेस्ट करदी हां प्राचा साहब, जब तुसीं आओ स्टेज ते जरूर बैकलॉग दे बारे भी जो यूनिवर्सिटी विच हो रहा है, मैनूं लगता है कि तुहानूं सारिआं नूं पता होना कि जिद्दां इंस्टीट्यूशनस, बाबा साहब ने कितनी बढ़िया गल कही थी कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। आपको किसी चीज़ की लड़ाई करनी है, नहीं करनी है, आपके पैर में चप्पल जूता हो ना हो, लेकिन हाथ में किताब होनी चाहिए। दिस इज व्हाट बाबा साहब वांटेड। बाबा साहब वांटेड अस टू स्टडी, क्योंकि ना ही साडे कोल जमीन है, ना धन है, ना दौलत है, ना बिजनेस है, ओनली वन थिंग वी हैव इज जस्ट एजुकेशन, किताबें। सो एजुकेशन पढ़ के अपने आप नूं उस कुर्सियां ते बिठाओ, अपने आप नूं उन इंस्टीट्यूशनां ते बजाओ जिथे बह के तुहाडे अगेंस्ट हर स्ट्रैटेजी अज बन रही है, हर तरीके नाल तुहानूं कट्टण दी कोशिश हो रही है, क्योंकि आज डिस्क्रिमिनेशन वो नहीं है तुहाडे मूंह ते तुहानूं गाली कड्ढी जाके सोचो, तुहानूं जाके सोचो गाली कड्ढ के कहना आही चूड़ा है चमारा भंगिया ए, दैट इज नॉट डिस्क्रिमिनेशन टुडे। टुडे द फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हैज बीन टोटली चेंज्ड। आज ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਲਾਅ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੇਅਰਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮਸ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪੂਰਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕੱਟਣ ਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਪੂਰੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਰਿਤੂ ਜੇ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਚਿੱਠੀ ਬਣਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਕੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸਮਾਜ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮਗਿਰੀ ਕਿਤਾਬ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ, ਇਹ 4 ਦਿਨ YouTube ਤੇ ਬੋਲੂਗੇ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ, ਇਹਦੇ ਸਾਥ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਜੜ ਜਿਹਨੇ ਪੱਟੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਜੇ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ 1 ਮਿੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ।
मेरा फोन चलता नहीं, इफ एनीबडी कैन गिव मी दैट फोन, वो रिकॉर्डिंग मैं तुहानू दसदा, मेरे खिलाफ जो काम स्ट्रैटेजी कीती आ खराब, वो किसी होर ने नहीं कीती, मेरे ही समाज का दलित टीचर, यस ही डिड इट विद मिलके किदे नाल, प्रिंसीपल दे नाल, प्रिंसीपल कौन है, भूमियार जाति तो बिहार दी सविता रॉय, ओदे नाल मिलके मेरे ही खिलाफ दे जेडे दिल्ली यूनिवर्सिटी दा प्रोफेसर है राजकुमार फुलवारिया, आरएसएस बीजेपी विंग दा प्रोफेसर हैगा, बीजेपी दा एससी मोर्चे दा प्रधान है इस टाइम ते, डिप्टी प्रॉक्टर है दिल्ली यूनिवर्सिटी दा, उन्हें मेरे खिलाफ दौलत राम कॉलेज के प्रिंसीपल नाल मिलके स्ट्रैटेजी की, जिथे जिथे एससी कमीशन हो गया, एससी एसटी कमेटी जी पार्लीमेंट की हैगी, वेलफेयर कमेटी जी हैगी, आई थिंक संतोख सर भी वो मैंबर से, यस आई वेरी क्लीयरली रिमेंबर, थैंक यू मैम, संतोख सर ने मेरे लिए पार्लीमेंट्री कमेटी विच इन माय फेवर हैज आल्सो रिटन अ लेटर, संतोख सर, यस इट्स ऑन रिकॉर्ड, द कॉपी आई स्टिल हैव दैट कॉपी, तो जेडे एमपी साहब साडे संतोख सर सीगे, he told me that I have served your community today, the girls, the ladies and the professors. Yeah, thank you very much. Yes, I remember because I went to his Awas there in Delhi when he was MP. So he has written a letter because he was a member of the parliamentary committee. ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ parliamentary committee ਹੈ for the welfare of SC ST, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ chairman ਹੈਗੇ president, ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹ chairman ਹੈਗੇ ਕਿਰਨ Solanki. हाँ, Dr. Kiran Solanki. And Dr. Kiran Solanki is a big dalal of RSS. Is a big dalal of Modi. और डॉक्टर किरण सोलंकी मैं क्यों कह रही हूँ, हाँ किरण सोलंकी दे कोल जाके आ सुनन दी तुहानू लोड़ है, कौन बंद, ये लोड़ क्यों है?